प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, खुश होंगे और ठीक ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, पिछले क्लास में साइंस में हमने रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण को स्टार्ट किया था और उसका इंट्रोडक्शन हमने क्लियर किया था। चैप्टर का मूल तथ्य क्या है वो हमने समझने का प्रयास किया था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के बारे में सीखेंगे। और आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि को क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल सीखेंगे कि हिट एंड ट्रायल क्यों कहते हैं। हाँ, तो आज फोकस करें आप इस पर। और बच्चों, अगर आपको मेरे क्लासेस पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल सनराइज क्लासेस एंड एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों, दोस्तों, साथी के साथ बांटें। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं ना, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में ये सब चीज आ रहे हैं, तो आप भी ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि बेटा इससे बाहर कुछ अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, यही सब चीज घुमा फिरा के पूछता है, तो आप ध्यान दे सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट टाइप का जो आपको बैलेंसिंग मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज में समीकरण रहता है, फिर उससे शब्द समीकरण बना सकते हैं, शब्द समीकरण, और फिर सिंबॉलिक जो रासायनिक समीकरण होता है जिसमें सिंबल यूज करते हैं, फिर हम इसको बैलेंस करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है टाइप 1 में कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन अलग चीज, हाइड्रोजन गैस अलग चीज, संयोग करता है मतलब आपस में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है? अमोनिया। तो अगर शब्द समीकरण देखें आप, तो नाइट्रोजन जोड़ हाइड्रोजन, तीर का निशान, अमोनिया। अगर आपको कहे कि शब्द समीकरण भी बनाइए, तो आप इसको लिखेंगे। ये सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहे हैं, है ना। मेन काम आपको इसका है कि देखिए, नाइट्रोजन को N2 से दिखाते हैं, हाइड्रोजन को H2 से दिखाते हैं और अमोनिया को NH3 कहते हैं। अब बेटा, N2 का मतलब क्या हुआ, पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं। नाइट्रोजन का एक अणु जो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना है, ये 2 जो है इस तरफ लगा हुआ है, ये परमाणुओं की संख्या है। और लेफ्ट साइड में जो भी अंक रहता है बैलेंसिंग के बाद, अगर बैलेंसिंग के पहले कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक छुपा हुआ है, तो वो दर्शा रहा है कि नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन का एक अणु और अमोनिया का एक अणु अभी ये दिखा रहा है। और ये अमोनिया में नाइट्रोजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। समझ पा रहे हैं आप? तो अब अगर आप चेक करें इसको, तो आप देखिए कि लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन कितना पीस? 2 पीस। हाइड्रोजन कितना पीस? 2 पीस। राइट साइड में नाइट्रोजन कितना पीस? 1 पीस। हाइड्रोजन कितना पीस? 3 पीस। झोल है ना बेटा, कोई मिल नहीं रहा है ना, कोई बराबर तो नहीं है ना। तो जब बराबर नहीं है तो इसी को हमको बराबर करना है। क्यों? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। अब ये बताओ, क्या नाइट्रोजन का परमाणु भार और हाइड्रोजन के परमाणु भार समान होता है? नहीं होता है। अब यहां 2 हाइड्रोजन का परमाणु और 2 नाइट्रोजन का परमाणु, इसका जो भार होगा 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के परमाणु के भार के बराबर हो सकता है? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु भार अलग है, हाइड्रोजन का परमाणु भार अलग है। और इसमें यह तभी संभव है जब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। इसके लिए हम लोग तत्व को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। तो अब आप देखें, हम इसको बैलेंस करके दिखाते हैं आपको। N2 प्लस H2 जब भी आप बैलेंस करोगे तो जो भी आपका अणु है, अणु के बगल में आप गैप रखेंगे, क्योंकि वहां पर आपको अंक लगाना होता है। तो यहां भी जगह है, यहां भी जगह है, फिर आप तीर का निशान लगाए और NH3 लिखना है ना, तो थोड़ा सा स्पेस रखेंगे। ठीक है ना। अब एक एक स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं आगे।
और इसको बैलेंस करते हैं। देखिए आप, नाइट्रोजन इस तरफ कितना पीस बेटा, 2 पीस, और इस तरफ कितना पीस, 1 पीस। बराबर करने के लिए आप राइट साइड में यहां 2 लगा दें, तो इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन हो गया 2 पीस इधर भी, ये 2 लगने से नाइट्रोजन कितना पीस हो गया, 2 पीस हो गया। ठीक, नाइट्रोजन तो सही हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन यहां पर कितना है बेटा, 2 है, और यहां देखो आप 2 यहां और 3 यहां, तो ये गुना हो जाएगा, मल्टीपल हो जाता है, तो 3 दूने 6, यानी राइट साइड में हाइड्रोजन कितना पीस हो गया, 6 पीस हो गया, और बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2 ही पीस है, तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। तो बताओ बेटा क्या करना चाहिए 6 बनाने के लिए, क्या यहां 2 लगाने से हो जाएगा, 2 दूने 4 ही होगा, 2 लगाने से नहीं होगा, 3 लगाने से हो जाएगा। क्या, यहां अगर हम 3 लगा दें तो 3 दूने 6। अब आप चेक करो, नाइट्रोजन इस तरफ कितना पीस, 2 पीस, हाइड्रोजन कितना पीस, 6 पीस। यहां देखो नाइट्रोजन कितना पीस, 2 पीस, हाइड्रोजन कितना पीस, 6 पीस। तो दोनों तरफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या समान हो गई, तो समीकरण हमारा बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, है ना। क्या आप समझ पाए, आगे बढ़े, इस तरह के और कुछ सवाल प्रैक्टिस करें, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए अगला समीकरण, क्या हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड किससे अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, बनाता क्या है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर देख लो आप, यहां पर आपका समीकरण लिखा हुआ है जिसको हम नीचे लिख रहे हैं, H2S प्लस, थोड़ा गैप रख के O2 लिखेंगे क्योंकि अंक लगाना पड़ सकता है, यहां तीर का निशान लगाएंगे, फिर H2O लिखेंगे, थोड़ा सा गैप रखा ना, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर थोड़ा सा गैप रखिए, SO2 ये लिखिए। हाँ, अब बात यहां एक चीज और उठती है बेटा कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हमने H2S लिखा, HS क्यों नहीं लिख दिया, जल को हमने H2O लिखा, HO क्यों नहीं लिख दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 लिखा, SO या SO3, SO4 ऐसा क्यों नहीं लिखा। तो बेटा इसको समझने के लिए ना आपको संयोजकता समझना पड़ेगा, वैलेंसी जिसको कहते हैं। तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैलेंसी डील कर देंगे, जिससे कि आप अप्रोक्सीमेटली आपके जरूरत का 90% यौगिक खुद से अनुसूत्र बना पाएंगे। 10% तो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज अलग होता है जो उसमें नहीं आता है, और 90% आप बना सकते हो अनुसूत्र खुद से। और मुश्किल से पता है आपको कितना चीज याद करना है, 55 से 60 के अप्रोक्सीमेट, 55-60 चीज याद कर ले तो आप आराम से यौगिक बना सकते हो। अम्लीय मूलकों का क्या संयोजकता और क्षारीय मूलकों का संयोजकता, ये करीबन दोनों मिला के 55-60 के अप्रोक्सीमेटली आप याद कर ले तो आप आराम से कोई भी यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, मतलब उसका अनुसूत्र बना सकते हैं। और आप अगर बनाना सीख जाएंगे और फिर आप मैच करेंगे बुक में कि अमोनियम सल्फेट को क्या कहा गया है, तो आप देखेंगे आपने जो बनाया वही कहा गया है। और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा कि ये H2O क्यों है, H2S क्यों है, ये आप सीख पाएंगे वहां पर, ठीक है ना। चलिए अभी हम देखते हैं कि हमको ये समीकरण मिला है, हमको इसे बैलेंस करना है। तो आप एक तरफ से चेक करें, हाइड्रोजन देखिए आप, लेफ्ट साइड में कितना पीस दिख रहा है आपको, 2 पीस, राइट साइड में कितना दिख रहा है, 2 पीस, तो हाइड्रोजन तो सही है, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर में आइए बेटा, कितना है, 1 पीस, इधर भी सल्फर कितना है, 1 पीस है, सल्फर भी सही है, हाइड्रोजन और सल्फर पहले से बैलेंस है। अब आप देखें ऑक्सीजन आपका लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, और राइट साइड में 2 1 3 है, गड़बड़ यहीं शुरू हो गया है ना। तो अब इधर 3 है और 2 अलग जगह यहां 2 है, तो इसको कैसे बैलेंस करें, इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहां 2 है यहां 1 है तो इसको 3 तो बना नहीं सकते हैं क्योंकि कोई उपाय नहीं है। तो हम क्या करें, इससे पहले 2 लगाए, तो 2 लगने से ये ऑक्सीजन पर पहले सोचिएगा, बाकी बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन 2 और ये 2 लग के ऑक्सीजन 2, तो 2 2 4 हो गया ना राइट साइड। अब 4 करना आपके लिए आसान है, इधर भी आप 2 लगा दें, ऑक्सीजन 2 दूने 4 हो गया। लेकिन देखो बेटा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में एक चीज हमने बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया, हाइड्रोजन हो गया अब 2 दूने 4, जो पहले बैलेंस था। हाइड्रोजन पहले क्या था, बैलेंस था, जो अब कितना हो गया, 2 दूने
4 हो गया, तो गड़बड़ हो गया ना। अब 4 करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां भी 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगाइएगा तो 2 दूने 4 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया आपने, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया आपने, लेकिन जाते जाते इसने देखो क्या कर दिया बेटा, इसने सल्फर को बिगाड़ दिया। इधर सल्फर अब कितना हो गया, ये 2 लगने से सल्फर 2, यहां सल्फर अकेला है तो सल्फर 1। अब देखो सल्फर को ठीक करेंगे, है ना। सल्फर को ठीक करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप यहां 2 लगाओगे, ठीक, बहुत बढ़िया, सल्फर तो हो गया। लेकिन देखिए अब ऑक्सीजन का संख्या गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया, देखो कि अब आपका ऑक्सीजन इस तरफ कितना है, 2 दूने 4, और इस तरफ चेक करिए आप, 2 दूने 4 और 2 6। अब इस तरफ तो आपका 4 ही है ना। तो अब क्या करना होगा, इस तरफ भी 6 बनाना पड़ेगा। तो ये 2 जो पहले लिखे थे इसको मिटा के यहां 3 कर दें तो 3 दूने 6 हो जाता है। अब देखिए आपने क्या किया, यहां पहले 2 लिखा था लेकिन बाद में आपको चेंज करना पड़ा। तो हिट एंड ट्रायल क्यों कहते हैं, बार बार लगाते हैं, प्रयोग करते हैं, और जरूरत पड़ता है तो चेंज भी करते हैं, है ना। इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। फिर से मेरे साथ आप देखें, अब देखिए कि सब कुछ बैलेंस है कि नहीं है। हाइड्रोजन पर ध्यान दीजिए, 2 दूने 4, सल्फर ये 2 लगने से सल्फर कितना बेटा 2, ये 3 लगने से ऑक्सीजन कितना बेटा 6, यहां हाइड्रोजन देखिए तो बेटा कितना है 4। ऑक्सीजन का काउंट करें तो 2 यहां और 4 यहां, तो 4 2 6 हम एक ही जगह लिख दे रहे हैं 6। सल्फर कितना बेटा 2, मिलाइए आप, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, हो गया ना बैलेंस। समझिए आप, पहले हमने यहां क्या लगाया था, याद करो 2 लगाया था, लेकिन जब हमने देखा कि ये 2 लगने से सल्फर ऑक्सीजन की संख्या 4 से बढ़ के 8 हो गया, सॉरी 4 से बढ़ के 6 हो गया, तो हमको यहां भी 4 से बढ़ा के क्या करना था, 6 करना था। तो जो पहले 2 लगा था उसको मिटा दिए, अब 2 के बदले क्या लिख दिए, 3 लिख दिए, क्योंकि 3 दूने कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए इस विधि को हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। कई बार जो आप लिखते हैं उसको चेंज भी आपको करना पड़ सकता है। अभी आपने देखा प्रत्यक्ष कि आपको चेंज करना पड़ा। इस तरह हम लोग स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। आपको क्या करना है, पहला तत्व से शुरू करके बैलेंस करते जाइए और फाइनली अंतिम तत्व तक पहुंचिए। बाद में एक बार फिर रिवाइज कर लेना है कि जब जो चीज हम बैलेंस करने के चक्कर में लगाए वो किसी दूसरे चीज को तो नहीं गड़बड़ कर दिया, जो पहले से बैलेंस था उसको तो नहीं गड़बड़ कर दिया। आपने देखा ना यहां यही सब चीज हुआ था, है ना। एक बार फिर से डील करें इसको, क्या कि समझ गए आप। देखो ये जो रेड वाला है ये सब हमने बाद में लगाया है, और बैलेंसिंग में कभी भी राइट साइड में कुछ नहीं लगता है। जैसे यहां हम एस को 2 कर दें ये पॉसिबल नहीं है, यहां ओ को 2 कर दें ये पॉसिबल नहीं है। जब भी करेंगे ना हम अणु की संख्या में चेंज लाएंगे। किसकी संख्या में, अणु की संख्या में। क्योंकि आपको क्या बताया था मैंने पिछले टाइम अभी कि लेफ्ट साइड में जो है ये अणुओं की संख्या को दर्शा रहा है। ये 2H2O का मतलब जल का 2 अणु, 2SO2 का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का 2 अणु, 3O2 का मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु, H2S के पहले 2 है, इसका क्या मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का 2 अणु, है ना। लेकिन ये 2 परमाणु की संख्या को 4 गुना कर देता है, 2 दूना 4 कर दिया, है ना। तो अब ये देखो बेटा कि यहां पर हमने पहले शुरुआत किससे किया, हाइड्रोजन से किया। यहां 2 था, यहां 2 था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। यहां सल्फर 1 था, यहां भी सल्फर 1 था, कोई दिक्कत नहीं था। ऑक्सीजन यहां 2 था और इस तरफ 3 था। तो 3 और 2 को बराबर करने का क्या उपाय था कि इसमें 2 लगा के इसको 4 बना दे, इसमें भी 2 लगा के इसको 4 बना दे। तो ऐसा किया हमने। फिर बाद में हमने देखा कि जब हमने ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहां 2 लगाया तो जाते जाते इसने हाइड्रोजन को छेड़छाड़ कर दिया। क्या छेड़छाड़ कर दिया, पहले ये 2 था, अब इसको क्या कर दिया, 2 दूने 4 कर दिया। पहले अब उसको बैलेंस करने के लिए फिर यहां पर 2 लगाए, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस कर दिए, जाते जाते सल्फर को छेड़ दिए। अब सल्फर पहले बराबर था 1 1, अब हो गया 2। अब सल्फर बराबर करने के लिए फिर आपको यहां 2 लगाना पड़ा, सल्फर को 2 किए। लेकिन जब सल्फर को 2 किए तो 2 ऑक्सीजन और बढ़ गया। नहीं, पहले 4 ऑक्सीजन था, अब कितना हो गया 6 हो गया। 6 हो गया तो अब यहां पर 2 वाला को चेंज करके आपको 3 करना पड़ा। कोई दिक्कत समझने में। बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। तो मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया हो, आपको तो पता नहीं है कि एल्यूमिनियम सल्फेट को कैसे लिखते,
बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं और बेरियम सल्फेट को कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था हाँ कि मैं जब आपको संयुक्ता समझा दूंगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। मेरे ख्याल से अगर हम अभी जो डायरेक्ट समीकरण आपको दिया हुआ, आप इस तरह से समझिएगा, ये मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ नहीं है, कल जब हम आपको बताएंगे उसके बाद आपको ये बनाना सिखा देंगे और आप अगर याद कर लेते हैं तो आप आराम से बना पाओगे। तब आप देखना कि अगर आपको ऐसा भी समीकरण मिल जाए तो उससे आप ये अनुसूत्र लिख सकते हैं आराम से, फिर बैलेंस करते हैं। अब आइए देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर एल्यूमिनियम कितना है 2 पीस और इस तरफ एल्यूमिनियम कितना है 1 पीस। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर 2 लगा दोगे। अब एल्यूमिनियम को आपने कर दिया बैलेंस। अब यहां देखिए ये ब्रैकेट के बाहर 3 है तो ये 3 सल्फर को कितना कर दिया 3 पीस। और आपका यहां सल्फर, रुकिए हमको यहां पहले नीचे लिखने दीजिए इसको सेम, Al2SO4 होल 3 प्लस BaCl2 तीर का निशान AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। तो एल्यूमिनियम 2 पीस, एल्यूमिनियम 1 पीस, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के पहले 2 लगा देंगे, एल्यूमिनियम को बैलेंस कर दिया। बाकी अब फिर आइए अब बगल वाला सल्फर, यहाँ कितना पीस, यहाँ बाहर में 3 है तो ये 3 पीस हो गया। अब 3 पीस है तो सल्फर को 3 पीस बनाने के लिए यहां पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 3 लगाइएगा तो सल्फर क्या हो जाएगा 3 पीस हो गया, है ना। उसके बाद बढ़िए ऑक्सीजन को देखिए आप, 4 यहां है, कोष्ठ के बाहर 3 है तो 4 तिया 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12। तो इस तरफ ऑक्सीजन गिनती कीजिए, यहां 3 है और यहां ऑक्सीजन 4 है तो 4 तिया 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना। अभी हमारा यहां तक हम लोग ठीक हो चुके हैं। अब बेरियम पर सोचिए, बेरियम यहाँ 1 है और ये 3 लगने से बेरियम कितना हो गया है 3 हो गया है। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। अब बेरियम हमारा कितना हो गया 3 इधर भी 3 इधर भी। अब बेरियम तो 3 हो गया, तो अब क्लोरीन कितना हो गया बेटा, देखो 3 दूने 6 है ना, ये 3 लगने से क्लोरीन 6 हो गया। और यहां पर जो क्लोरीन की संख्या देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 गुना हो जाएगा, 2 तिया 6। तो हर चीज बैलेंस हो गया ना। चेक करें अगर आप तो एल्यूमिनियम यहाँ 2 पीस, सल्फर यहाँ 3 पीस, ऑक्सीजन कितना पीस 4 तिया 12 पीस, बेरियम कितना पीस 3 पीस, क्लोरीन कितना पीस 6 पीस। इस तरफ आइए एक एक करके देखिए, एल्यूमिनियम 2 पीस, क्लोरीन 6 पीस, बेरियम 3 पीस, सल्फर 3 पीस, ऑक्सीजन 12 पीस। चेक करिए आप, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ठीक है, सल्फर 3, सल्फर 3, ठीक है, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन देखिए यहां पर ऑक्सीजन 12, ठीक है, बेरियम 3, बेरियम 3, ठीक है, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। बराबर हो गया ना। ये आपको समझाने के लिए है, इसको लिखना नहीं होता है। तो दोनों तरफ बराबर हो गया, हमारा समीकरण क्या हो गया बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत समझने में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए आप, पोटेशियम के साथ जल की अभिक्रिया होती है और पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। क्या बनाती है, पोटेशियम जब किससे अभिक्रिया करता है, पोटेशियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाँ, तो देखिए पोटेशियम को क्या कहते हैं, जल H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस को H2 कहते हैं। तो इसको हम लोग फिर से लिखते हैं नीचे, K प्लस H2O तीर का निशान, KOH प्लस H2। अभी आपको यौगिक का जो अनुसूत्र है वो कैसे बना है इस पर नहीं सोचना है। अब मान लीजिए कि ये है, ठीक है, और आपको यही मिला है बैलेंस करने के लिए। बाद में इससे ये कैसे बनाते हैं ये आपको हम कल के वीडियो में श्योर बता देंगे, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अभी आप देखो बाईं तरफ के कितना 1 पीस, इधर भी के कितना 1 पीस, के सही है। हाइड्रोजन देखिए बेटा, यहाँ 2 पीस, यहाँ 2 1 3 पीस, यहां से गड़बड़ है, याद होगा इसी तरह का बैलेंसिंग हम लोग पिछला वाला में भी किए थे। तो यहाँ अलग में 1 पीस है, 2 पीस यहाँ है, तो इसको क्या करना होगा 2 लगा के 4 करना होगा।
तो 2 2 4 हो गया, और यहाँ 2 लगा के क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। चलिए क्या क्या बैलेंस हो गया हमारा, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ अभी तक मात्र 4 इधर और 2 दूना 4 इधर। अब देखो बेटा हाइड्रोजन ने क्या किया, यहां पर 2 लगाने से ऑक्सीजन 2 हो गया, और ये 2 लग के ऑक्सीजन 2 है, ठीक है ना, बैलेंस है ये। लेकिन यहां 2 लगने से पोटेशियम जो पहले बराबर था अब गड़बड़ हो गया, यहां 2 है यहां 1 है। बराबर करने के लिए क्या लगाए, यहां 2 लगा दे, है ना। अब आप देखें सब कुछ आपका बैलेंस हो चुका है। पोटेशियम कितना पीस, 2 पीस, हाइड्रोजन कितना पीस, 4 पीस, ऑक्सीजन कितना पीस, 2 पीस। यहां देखें पोटेशियम कितना पीस, 2 पीस, ऑक्सीजन कितना पीस, 2 पीस, हाइड्रोजन कितना पीस, 2 दूने 4 पीस। देखिए आप मिला ले, पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हो गया ना। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लिख पा रहे हैं बेटा आप। आगे देखें नेक्स्ट क्या है, ये दूसरा टाइप का, मतलब जैसे आपको सीधा सा समीकरण मिला है, इसको सॉल्व करना है। क्या करें, आप नीचे पहले उतार लीजिए इसको, FeS2 आयरन सल्फेट हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, आयरन ऑक्साइड बनाया, Fe2O3 बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां चुन्नू मुन्नू रिएक्शन करा रहा है आपकी तरह, है ना। तो आयरन कितना, 1, यहां आयरन कितना, 2। क्या करना चाहिए बताइए, अभी तक आप सीखे हो, यहां 2 है यहां 1 है, तो बैलेंस करने के लिए इस आयरन के पहले क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, आयरन बैलेंस हो गया। अब सल्फर देखिए, 2 दूने 4, और यहां कितना है सल्फर, 1 सल्फर है, 4 करने के लिए यहां क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाएंगे, ठीक। सल्फर बैलेंस, आयरन बैलेंस। अब आइए आप ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन यहां 2 है, ऑक्सीजन यहां 2 3 5 है, तो झोल है ना। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर पहले आप 2 लगा दीजिए, तो 3 दूने 6, सॉरी अभी आप देखें 4 दूने 8, 8 3 11 हो रहा है ना। और आपका यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 को तो 11 आप कर नहीं पाओगे, तो क्या करना होगा, इसमें कोई सम संख्या लगाइए, 2 लगा दीजिए, तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 8 8 6 14, 14 को बराबर करने के लिए आप क्या यहाँ क्या लगाओगे, 7 लगाओगे, तो बैलेंस हो गया। लेकिन ये 4 जो आपने यहाँ 2 लगाया, इससे फिर सब कुछ गड़बड़ाया। क्या गड़बड़ाया, आयरन यहां अब 4 हो गया, तो आयरन को 4 करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहां पर Fe के पहले 4 लगाएंगे, Fe को 4 करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, हमको लग रहा है कि समीकरण में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आयरन FeS, क्योंकि बैलेंसिंग दिख नहीं रहा है यहाँ पर, अगर इसमें कोई गड़बड़ होगा ना तो हो सकता है कि ये बैलेंस ना हो। आयरन 1, अभी हम 4 लगाते हैं, आयरन 4 हो गया, आयरन भी 4 हो गया, सल्फर 4 दूने 8 हो गया, तो सल्फर 4 दूने 8 करने के लिए यहाँ फिर 8 करेंगे, फिर ऑक्सीजन गड़बड़ा जाएगा। 8 करते हैं, 8 कर दिया, सल्फर 8 हो गया, आयरन 4, आयरन 4, ठीक है, सल्फर 4 दूने 8, सल्फर 8, ठीक है। अब देखिए 2 तिया 6 इधर, 8 दूना 16, 16 6 22, 16 6 22, तो 7 के जगह यहाँ क्या करना होगा, 11, बैलेंस हो गया आपका। आयरन कितना पीस, 4 पीस, सल्फर कितना पीस, 8 पीस, ऑक्सीजन कितना पीस, 22 पीस। इधर देखिए आयरन 2 दूने 4 पीस, ऑक्सीजन 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 6 22 हो गया, एक ही जगह लिख दे रहे हैं। सल्फर कितना पीस, 8 पीस। तो ये इस तरह आपका
बैलेंस हो गया आपका। थोड़ा सा जटिल था लेकिन सॉल्व हो गया। आगे देखें, NH3 प्लस O2 NO प्लस H2O। अगर हम समीकरण में कहीं गलती कर देंगे ना बेटा लिखने में, जहां जैसे कि FeS2 के जगह Fe2S होना चाहिए अगर, और हम FeS2 लिख देंगे तो कोशिश करने से भी जल्दी बैलेंस नहीं होगा, है ना। तो NH3 अमोनिया को कहते हैं, अमोनिया ऑक्सीजन से विक्रिया किया, NO बनाया और H2O जल बनाया। हाँ, तो अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। NH3 प्लस थोड़ा सा गैप करके O2 लिखेंगे, तीर का निशान देंगे, गैप करके NO लिखेंगे, फिर प्लस गैप करके H2O लिखेंगे। मतलब हर यौगिक के लेफ्ट में थोड़ा सा जगह रखना है बैलेंस करने के लिए, है ना। अब आप देखें एक तरफ से नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो आपको यहां भी 2 लगा के 6 बना दीजिए, यहां 3 लगा के 6 बना दीजिए। अब आपने इसको क्या कर दिया, हाइड्रोजन को तो 6 कर दिया, हाइड्रोजन यहां भी 6 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन को जाते जाते इसने 2 कर दिया। 2 कर दिया तो आप क्या करोगे, यहां भी 2 लगा दो, है ना। तो 2 लगाने से आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन अब कितना हो गया बेटा, ये 3 और ये 2, 3 2 5, और 5 तो इसको आप कर नहीं पाओगे ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, तो 3 दूना 6 किया, इधर 3 लगा के 3 दूना 6 कर लिया, नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर लिए। मुझे लगता है कि NO2 होना चाहिए यहां पर, अगर समीकरण में NO2 हो तो देखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं, हमको लगता है कि शायद चांस बनेगा, फिर से देखते हैं। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, तो क्या करेंगे, यहां लगाएंगे 3 दूना 6 और यहां लगाएंगे 2, तो 3 दूना 6, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 लगने से यहाँ नाइट्रोजन 2 करना पड़ेगा, 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन हो गया है 3 दूना 6, ऑक्सीजन हो गया गड़बड़, 2 दूना 4 3 7, 7 इसको बना नहीं सकते, 3/2 तो लगेगा नहीं, जबरदस्ती करके लगा दें 3/2 तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। 7 को 7 बनाना है, तो 2 यहाँ है, 7/2 से गुना करना होगा, 7/2 से, 14/2, यह 7/2 से करते हैं तो होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है इस समीकरण में, फिर से एक बार देखा जाए, NO लेके ही देखते हैं। नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, तो ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन तो बराबर है, हाइड्रोजन 1 पीस एक्स्ट्रा जा रहा है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन गड़बड़ है। हाइड्रोजन को ठीक करने के लिए आप क्या करें, यहाँ 2 लगा के 6 करिए, यहाँ 3 लगा के 6 करिए, ये हो गया। नाइट्रोजन फिर 2 हो गया, तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए आप यहाँ क्या करोगे, 2 लगाओगे, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन हो गया 3 दूना 6 2 8, 3 दूना 6 2 8, 2 और 3 दूना 6 2 8, तो यहाँ लगाएंगे 4, हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, ठीक, हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन, अरे यही तो गड़बड़ है, 3 2 5, नहीं, ये समीकरण में कुछ गड़बड़ है, हम इसको नेक्स्ट
बताते हैं आपको। अभी इसको छोड़ देते हैं, हमको लग रहा है समीकरण में कहीं ना कहीं कुछ झोल है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए ये बैलेंस नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें मिसिंग है। हम देखते हैं, आपको ठीक करके देंगे। अगला देखिए, C2H6 प्लस O2, तीर का निशान CO2 प्लस H2O। ध्यान से देखें, C2H6 प्लस O2 लिख दीजिए पहले आप इसको सेम, C2H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। कार्बन कितना पीस? 2 पीस। कार्बन इधर कितना? 1 पीस। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इसके लेफ्ट साइड में 2 लगा दिया, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6 पीस है, हाइड्रोजन 2 पीस है, यहां 3 लगाओगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 लगा के ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा, 3 4 7 हो जा रहा है। फिर उसी तरह की समस्या यहां भी आ रही है। तो अगर हम कार्बन को 4 करें, इधर भी 4 करते हैं, तब देखते हैं हिट एंड ट्रायल से। इसको 4 कर दे, यानी 2 इधर भी लगा दे, तो दुने 4, यहां कर दे 4, ठीक, कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन 6 दुने 12 हो गया। ऑक्सीजन 4 दुने 8, यहाँ 6 करते हैं, 6 करते हैं तो 6 दुने 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन हो गया 4 दुना 8, 8 6 14, यहाँ 7 लग के 14। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही पिछला समीकरण में भी हम कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे इक्वल नहीं जा रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन का झोल लग रहा था। ऑक्सीजन का झोल जब लग रहा है ना, सिंगल हो जा रहा है, यानी 3 लग के 3 2 5 बन रहा है। 5 को आप सीधा नहीं कर सकते, तो उसको सीधा डबल कर दीजिए, है ना। वही किए हम। हमको लगता है पिछला समीकरण में भी कुछ इस तरह का करें तो शायद बैलेंस हो जाए। एक बार देखेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। कार्बन देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, 2 करने से नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होता। तो हमने क्या किया, पहले ही ट्राई कर लिया कि इसको 4 बना देते हैं, इसको भी 4 बना देते हैं, क्योंकि दिख गया था पिछले वाला कि जैसा कि 5 हो जाएगा, फिर लफड़ा लगेगा। तो कार्बन हो गया अभी बेटा आपका 4, हाइड्रोजन हो गया 6 दुने 12, यहाँ 6 लगा के 6 दुना 12 कर दिए। अब ऑक्सीजन देखें तो 4 दुने 8, 8 6 14, तो ऑक्सीजन के पहले 7 लगा दिए, ये बैलेंस हो गया। हाँ, अब देखें P4O2 क्या होता है, P4 प्लस O2, तीर का निशान P2O5, P2O5। ध्यान से देखेगा, फास्फोरस 4 है, यहाँ 2 है। क्या करोगे आप बैलेंस करने के लिए, यहां 2 लगा देंगे, तो फास्फोरस बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन हो गया 10 करने के लिए यहां क्या करोगे, 5 लगा दो, हो गया बैलेंस। नॉर्मली आपको समीकरण इसी तरह का मिलेगा, बहुत ज्यादा झोल वाला नहीं मिलता है। इस तरह का समीकरण आपको जो टफ लेवल है, थोड़ा एक ऊपर, ये आपको कम मिलता है 10th सिलेबस में। फिर देखें आप नेक्स्ट, KMnO4 विखंडित हो रहा है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 में। एक तरफ से चले, पोटेशियम 1 है, पोटेशियम 2 है, क्या करोगे आप, सिंपली पोटेशियम को 2 कर देंगे। मैग्नीशियम 2 है, यहां पर मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, तो यहां भी मैग्नीशियम कितना है, 2 ऑलरेडी है। ऑक्सीजन देखें 2 चौके 8, यहां 4 है, 2 6 है, 2 8 है, बैलेंस है। एक मात्र यहां 2 लगने से सब बैलेंस हो गया, है ना। तो ये आप सीख पाए। चलिए थोड़ा सा पीछे हम लोग एक बार ट्राई करते हैं, कुछ वैसा ही डबल करके कुछ अगर हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कुछ किया था, यानी कि यहां पर 2 किया था, तो 3 दुने हम फिर से लिखते हैं,
NH3 प्लस O2, तीर का निशान NO प्लस H2O। तो जब हमने नाइट्रोजन तो पहले से बैलेंस था, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगाया था, यहां 3 लगाया था, तो ऑक्सीजन के साथ लफड़ा हो जा रहा था। हाँ, क्या 5 हो जा रहा था, जिसको बैलेंस करना दिक्कत होता था। हम क्यों ना इससे भी डबल कर दे। हाँ, जैसे हम यहाँ 3 लगा रहे हैं, 3 की जगह 6 लगा दे। क्या लगाए? 6 लगाए, तब तो वो सब में आ जाएगा ना। यहां हम 6 लगा दे तो हाइड्रोजन हो गया 6, इसको 6 करने के लिए यहां क्या करोगे आप? 2 लगाओगे, है ना। तो हाइड्रोजन हो गया 2 तिया 6, सॉरी यहां 6 नहीं करना होगा, यहां आपको 6 दूना 12 हुआ ना, तो यहां भी 4 लगाना पड़ेगा। तो 4 तिया 12। अब नाइट्रोजन कितना है? 4, हाइड्रोजन 12, तो नाइट्रोजन को 4 करने के लिए यहां क्या लगाओगे? 4। नाइट्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4 तिया 12, 6 दूना 12 बराबर है। ऑक्सीजन आपका इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर आपका 4 और 6 10 है, तो यहां क्या करोगे? 5 लगा दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? कब तो आप ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम। देखिए, अगर हम गलती करके सीखते हैं तो मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया सीख पाते हैं। तो हम भी आपके साथ गलती करके सीखे। क्या कि हम पहले देखे कि 5 होने से बैलेंस नहीं हो रहा था, तो दिमाग ने कहा कि डबल कर देते हैं। अगर 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो 6 का तो लगेगा। सम बनाना है उसको, विषम रहेगा तो दिक्कत करेगा। सम कर दिए, सम करने से देखा कि सॉल्व हो गया, है ना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखिए। अब आप चेक करें तो सब चीज आपको बैलेंस मिलेगा। देख लो आप, नाइट्रोजन कितना पीस? 4 पीस। हाइड्रोजन कितना पीस? 4 तिया 12 पीस। ऑक्सीजन कितना पीस? 10 पीस। नाइट्रोजन कितना पीस? 4 पीस। ऑक्सीजन 4, अच्छे एक जगह लिख दे रहे हैं 10। हाइड्रोजन कितना? 12। मिला लीजिए आप, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 10, ऑक्सीजन 10। ठीक है ना। इस तरह आप इसको बैलेंस कर पाए, है ना। ये नीचे लिख के नहीं देना है बेटा, आपको सिर्फ समीकरण के पहले लेफ्ट साइड में अणु की संख्या में चेंज लाना है, जिससे समीकरण क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखें हम लोग, ये हम लोग कर चुके हैं। देखिए, अगला है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है HCl से। क्या बनाता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, AlCl3 बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखा जाए एक तरफ से एल्यूमिनियम 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 गड़बड़ है। क्या करोगे? यहां 2 लगाओगे, तो यहां पर हमने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन क्लोरीन को 2 कर दिया, क्लोरीन यहां 3 है, लफड़ा है। तो 3 और 2 को बैलेंस कैसे करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 कैसे करोगे? यहां 3 है तो यहां लगा दीजिए 2, तो 3 दूना हो गया 6। अब इसको भी 6 करना है, तो क्या किया जा सकता है? नहीं, एल्यूमिनियम 1 ठीक, हाइड्रोजन 2 करने के लिए आपने यहां लगाया 2, एल्यूमिनियम हो गया 3, 2 हो गया, यहां एल्यूमिनियम है 3 को करना पड़ेगा आपको क्या? 6, तो यहां लगाएंगे आप 2 लगाइएगा, तो 6 करने के लिए यहां क्या करना होगा? एल्यूमिनियम अभी इस तरफ से देखिए, 3 दूना 6, तो यहां लगाइए आप 6, हो गया एल्यूमिनियम 6। लेकिन इसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? 6 कर दिया। हाइड्रोजन को 6 करने के लिए क्या करेंगे? यहां पर 3 लगाएंगे, लेकिन ये 2 लगने से एल्यूमिनियम हमारा 2 हो गया था। अब हम यहां क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। अब आप एक तरफ से चेक करें, सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, 3 दूना 6, क्लोरीन, हाइड्रोजन 6, मिलाओ। एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। समझ गए ना। ये इस तरह हम बैलेंस किए इसको। अगला देखो आप, नेक्स्ट क्या कहता है? Na2CO3 प्लस HCl, तीर का निशान NaCl
प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या क्या बनाता है? सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। चलिए देखते हैं हम लोग एक तरफ से। सोडियम 2 है और लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सोडियम हमको 1 दिख रहा है, तो क्या करें, यहां 2 लगा दे तो सोडियम बैलेंस। अब आगे देखो, ये कार्बन यहां कितना पीस? 1 पीस। कार्बन हमको यहां भी 1 पीस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 पीस है, ऑक्सीजन हमको यहाँ 2 1 3 पीस दिख रहा है, ऑक्सीजन में भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। क्या? हाइड्रोजन यहाँ 1 पीस, यहाँ हाइड्रोजन 2 पीस। क्या किया बेटा? यहाँ 2 लगा दे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन ने जाते जाते क्लोरीन को 2 किया, ये 2 क्लोरीन को भी 2 कर गया, आपका समीकरण बैलेंस है। अब आप चेक कर सकते हैं, आपका सोडियम कितना पीस? 2 पीस। कार्बन कितना पीस? 1 पीस। ऑक्सीजन कितना पीस? 3 पीस। हाइड्रोजन कितना पीस? 2 पीस। क्लोरीन कितना पीस? 2 पीस। अब यहां भी देखें आप, सोडियम कितना? 2 पीस। क्लोरीन कितना? ये 2 लगने से 2। हाइड्रोजन कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 2 1 3। कार्बन कितना? 1। अब मिलाइए आप, सोडियम 2 सोडियम 2, कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। हो गया बैलेंस। एकदम एक तरफ से जाओ, जैसे जैसे जरूरत पड़ता है वैसे वैसे चेंज करिए, ठीक ना, जरूरत के हिसाब से। फिर नेक्स्ट देखिए आप, Cu प्लस HNO3, CuNO3 Al2 प्लस NO2 प्लस H2O। देखें, कॉपर 1 पीस, कॉपर 1 पीस बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 पीस, हाइड्रोजन 2 पीस, गड़बड़ है। क्या करोगे? हाइड्रोजन को 2 कर दो, यहां 2 लगा दो, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखो कि इसने नाइट्रोजन को कर दिया 2, और ये 2 नाइट्रोजन को 2 किया है, एक नाइट्रोजन यहां भी है, तो कहने का मतलब झोल लग गया। क्या झोल लग गया? नाइट्रोजन आपका लेफ्ट साइड 3 है और राइट साइड 2 हो रहा है, तो आपको नाइट्रोजन को क्या करना होगा? 4 करना होगा किसी तरह। 4 कैसे करोगे आप? यहां पर 2 लगाओगे तो नाइट्रोजन 4। अब इस नाइट्रोजन को 4 करने के लिए आपको इस 2 को क्या बनाना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन को तो आपने 4 4 कर दिया, है ना। अब देखो बाकी पर क्या फर्क पड़ा। नाइट्रोजन को 4 करने के चक्कर में हाइड्रोजन भी 4 हो गया। हाइड्रोजन को 4 करने के लिए आप क्या करोगे? इस जगह पर 2 लगाओगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन देखिए तो 4 तिया 12 हो जा रहा है ना। यहां देखो 3 दूना 6 और 2 दूने 4, 6 4 10, ये 2 लग के 2 12। अब मिला ले तो मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया। कॉपर 1 पीस, हाइड्रोजन 4 पीस, नाइट्रोजन 4 पीस, ऑक्सीजन 12 पीस। कॉपर 1 पीस, ये 2 लगने से नाइट्रोजन क्या हुआ? यहां पर 2, और ये 2 लगने से नाइट्रोजन 2 यहां, तो हम एक ही जगह लिख रहे हैं 2 2 4। ऑक्सीजन देखिए 3 दूना 6 यहां, 2 दूना 4 यहां, 6 4 10, ये 2, तो ऑक्सीजन टोटली कितना हुआ? 12, है ना। नाइट्रोजन यहां पर 2 और हाइड्रोजन यहां पर 4। अब मिलाइए आप, कॉपर 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। तो यहां हमको एक तत्व कौन सा हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं? 1 4 4 12, 1 4 4 12। नाइट्रोजन को हम 2 जगह लिख दिए हैं क्या? हाँ, नहीं, नाइट्रोजन 2 जगह नहीं लिखाएगा, एक ही जगह लिखाएगा। नाइट्रोजन यहाँ 2 इसका लेके हमने 4 कर दिया था, अब ये सही है।
समीकरण बैलेंस है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ नीचे लिखने में हम 2 बार लिख दिए थे नाइट्रोजन। आगे बढ़े, अगला समीकरण लीजिए। आयरन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए हम रिएक्शन लिखते हैं, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड किससे अभिक्रिया किया, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया किया। आयरन अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। ध्यान से देखना, आयरन यहाँ 2 है, आयरन यहाँ 1 है। क्या करना चाहिए, आयरन को 2 कर देना चाहिए, आयरन को 2 कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 3 1 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ क्या करें 2 लगा दे तो 2 दूने 4 हो गया, ठीक है ना। कार्बन देखो, इसने 2 होने से क्या हो गया फर्क, यहाँ 2 होने से कार्बन 2 हो गया, यहाँ हमारे पास कार्बन 1 ही था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 लगाएंगे, कार्बन 2 हो गया। लेकिन जाते जाते कुछ गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, अब ऑक्सीजन 4 के जगह 5 हो गया, तो फिर आपको झोल लगेगा। तो इस बार आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, ताकि 6 2 8 इधर 8 कर दे। यहां हम आयरन में फिर से 2 लगाते हैं। अब देखिए 2 लगाने से आयरन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 6 दूना 3 दूना 6, 6 2 8, ठीक। और आयरन हमारा 4 हो गया, तो यहां क्या करोगे 4 करोगे, ऑक्सीजन हो गया 2 या 6 6 2 8, ऑक्सीजन हो गया 8 8 ऑक्सीजन करने के लिए यहां क्या लगाओगे, ऑक्सीजन को 8 करने के लिए यहां 4 लगाओगे, यहां 4 करने के लिए फिर गड़बड़ हो जाएगा, 4 लगाओगे अगर ऑक्सीजन फिर गड़बड़ होगा। फिर मान लीजिए हम 2 को हटा के 4 करते हैं, कार्बन 4 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन फिर बढ़ जाएगा, 3 दूना 6 4 10, ऑक्सीजन 10 करने के लिए 5 लगाना पड़ेगा। इस समीकरण में फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए फिर से ट्राई करते हैं। आयरन 2 सही है, यहाँ 2 है, इसको 2 कर देते हैं तो आयरन 2 हो जाएगा। और अगर हम मान लीजिए कि यहाँ आयरन 2 है, यहाँ 2 1 है, तो क्या करना चाहिए, अगर हम 3 करके जाते हैं तो 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा। एक बार ट्राई करते हैं, आयरन को यहाँ पर 3 लगाएं, आयरन को 3 करें तो 3 दूना 6 हो गया, फिर तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। आयरन 2 ऑक्सीजन की तरफ से चले, ऑक्सीजन 3 1 4, ऑक्सीजन 4 करने के लिए यहाँ क्या करोगे, पहले आयरन को छोड़ देते हैं, आयरन को भूल जाते हैं। पहले हम ऑक्सीजन को 3 1 4 है तो 2 लगा के 4 कर लेते हैं, ठीक। फिर ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 3 और 3 अभी कर सकते हैं। यहाँ अगर हम 3 करते हैं तो ये कार्बन हो जाता है 3, ऑक्सीजन हो जाता है 3 दूना 6, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ लगा दे, कार्बन बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 3 3 6 हो जाएगा, और आयरन को 2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, है ना, ये बैलेंस हो जाएगा। अब आप देखें कि आयरन 2 मतलब कभी कभी ना आपको सामने से सही नहीं होगा तो उल्टा साइड से जाइए, आप ऑक्सीजन की तरफ से जाओ। हाँ, अब ऑक्सीजन आपका यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 1 3 यहाँ हो गया 6 हो गया, 3 यहाँ लगने से ऑक्सीजन 6 हो गया। कार्बन देखे यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 करना पड़ा, आयरन आपका 2 यहाँ है तो 2 यहाँ कर दिया, बैलेंस हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, इसको भी आप मिलाना चाहे तो उस तरह देख सकते हैं, आयरन 2 ऑक्सीजन 3 3 6 कार्बन 3, आयरन 2 कार्बन 3 ऑक्सीजन 6,
आयरन 2, आयरन 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, कार्बन 3, कार्बन 3। ठीक, देखो नेक्स्ट अगला रिएक्शन देखते हैं। PbNO3 ऑल टू, तीर का निशान, PbO प्लस NO2 प्लस O2। लेड एक पीस, लेड एक पीस, सही है। नाइट्रोजन 2 पीस, नाइट्रोजन 1 पीस। क्या करोगे, नाइट्रोजन को 2 पीस करते हैं पहले, नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 दूने 4, 2 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6, नहीं नहीं एक एक्स्ट्रा हो रहा है, 4 2 6 एक 7 हो जा रहा है, और ऑक्सीजन हमारा यहाँ 6 हो रहा है। फिर से देखें, लेड 1, लेड 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन को हमने 2 कर दिया। ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं, इस तरफ 6 है, तो इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन 2 दूना 4, 2 6 एक 7 हो जा रहा है, 7 हो रहा है, तो उसको 8 करें तो यहां 2 लगाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब 8 करने के लिए, 8 तो इधर होगा नहीं आपका, और ज्यादा ही हो जाएगा, क्यों, 3 दूना 6 है, 2 लगा देते हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन की तरफ से चले, अगर यहां 2 लगाते हैं तो 6 दूना 12, नाइट्रोजन 2, लेड भी 2, तो लेड को 2 करते हैं, लेड 2 हो गया। नाइट्रोजन को 2 करना है, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 लगने से 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को हमको 12 करना है, हो जाएगा। अब यहाँ 2 लगा तो लेड हो गया 2, यहाँ भी 2 हो गया लेड। नाइट्रोजन देखिए, ये 2 लगने से नाइट्रोजन 2 हुआ, और यहाँ 2 लगने से नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन गिनती कीजिएगा, 3 दूना 6, 6 में 2 से गुना तो 12, 12 है तो यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, 2 4 6, 6 और 6 12 होता है तो यहाँ लगाएंगे 3। अब बैलेंस है आपका, लेड 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 दूने 12, लेड 2, ऑक्सीजन 4 2 6, 6 12। ठीक, देख लीजिए आप, लेड हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 12, लेड हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, 2 दूने 4, 4 2 6, 3 दूना 6, 6 6 12, नाइट्रोजन हो गया 2, लेड 2, लेड 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, के बाद वाला, HNO3 प्लस CaOH हॉल 2, CaNO3 हॉल 2 प्लस H2O। ट्राई करते हैं। देखिए पहले HNO3 प्लस CaOH हॉल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 हॉल 2 प्लस H2O। हाइड्रोजन 1 2 3, हाइड्रोजन 2 है, क्या किया जाए, यहां 2 लगाने से हाइड्रोजन 4, इधर 2 ने 4, यहां 2 लगा के हाइड्रोजन 4। ठीक, हाइड्रोजन 4 हो गया। नाइट्रोजन देखिए, ये 2 लगने से 2, यहां 2 है तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन गिनती कीजिए, 3 दूना 6, 2 8, 3 दूना 6, 2 8, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, सारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसको आप फिर से देख लीजिए, हाइड्रोजन आपका कितना पीस बेटा, 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 पीस। नाइट्रोजन कितना पीस, ये 2 लगने से 2 पीस। ऑक्सीजन कितना पीस, 3 दूना 6, 2 8 पीस। कैल्शियम कितना पीस, 1 पीस। इधर आओ, कैल्शियम कितना पीस, 1 पीस। नाइट्रोजन कितना पीस, 2 पीस। ऑक्सीजन 3 दूना 6, 2 8 पीस, और हाइड्रोजन कितना पीस, 4 पीस। मिलाओ आप,
हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, है ना। इस तरह आपका ये बैलेंस हो गया। आगे बढ़े। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, तीर का निशान, Na2SO4 प्लस H2O। अब करना है बैलेंस। सोडियम 1, सोडियम 2। सबसे पहले क्या करें? सोडियम को कर दे 2, ठीक। ऑक्सीजन 2, यहां 2 लगने से ये 2 हो गया और ये 4, 2 4 6, और ऑक्सीजन आपका 4 है, यहां 2 लगा देते हैं तो ये भी 4 2 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन देखिए 2 2 4, हाइड्रोजन 2 दुने, यहां 2 लगने से 2 दुने 4। हाइड्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है, सोडियम हो चुका है। ऑक्सीजन 4 2 6, ऑक्सीजन 2 4 6, ठीक। सल्फर 1, सल्फर 1 बैलेंस हो चुका है सब आपका, देख लीजिए आप। सोडियम आपका 2 पीस, ऑक्सीजन आपका 6 पीस, हाइड्रोजन आपका 4 पीस, सल्फर आपका 1 पीस। यहां देखिए सोडियम 2 पीस, सल्फर 1 पीस, ऑक्सीजन 4 2 6 पीस, हाइड्रोजन आपका 4 पीस। मिला लो। सोडियम 2, सोडियम 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर 1, सल्फर 1। नेक्स्ट देखिए सोडियम क्लोराइड, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, NaNO। सोडियम 1, सोडियम 1 बैलेंस है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1 बैलेंस है, सिल्वर 1, सिल्वर 1 बैलेंस है, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 बैलेंस है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप लिख सकते हैं नीचे, यह समीकरण पूर्व से संतुलित है, पहले से बैलेंस है, हमको कुछ नहीं करना पड़ा, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए आप, बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब रिएक्शंस भी देखें ना, तो ये आपको द्विविस्थापन है, ये भी आपका द्विविस्थापन है, और ये भी आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हुआ है। अब देखें आप, यहाँ बेरियम 1, यहाँ बेरियम 1 सही है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1 गड़बड़ है, ठीक करना पड़ेगा, करते हैं। यहाँ क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, क्लोरीन 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2, ये 2 लगने से हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, सिर्फ एक जगह 2 लग गया, सब कुछ बैलेंस हो गया। देख लो आप, बेरियम 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, मिलाओ इधर, बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, मिलाओ, बेरियम 1, बेरियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, बैलेंस हो गया। बढ़ते हैं आगे। तो आज हम लोग 14 नंबर तक देखे बेटा, अब कुछ और भी बचे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे, हाँ, और फिर सीखेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले संयोजकता का लिस्ट दे दे, समझा दे, उसको याद करना आपका काम है।
कुछ चीज 10% चीज तो बेटा याद करना ही पड़ता है, और अगर आप 10% चीज याद करते हैं ना तो आपको कभी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 क्यों कहते हैं, सोडियम सल्फेट को Na2SO4 क्यों कहते हैं, NaSO4 क्यों नहीं कहते, NaSO क्यों नहीं कहते, वो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों ऐसा ही यौगिक में कहीं 2 कहीं 3 कहीं 4 लगा रहता है, वो आप सीख पाएंगे, क्योंकि वो सब वैलेंसी पर डिपेंड करता है, संयोजकता पर। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे, आपको समझा देंगे, फिर हम इसको आगे वाला समीकरण को संतुलित करेंगे, जिससे कि आपको यह आसान हो जाए कि अगर आपको शब्द समीकरण दिया हुआ है या लैंग्वेज में समीकरण दिया है तो उससे आप यौगिकों का अनुसूत्र ठीक से लिख पाए और बैलेंस कर पाए। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो मेरे साथ, हम आपके साथ साथ आपको सिखाते हुए रोज हम भी सीखते हैं। कोई पूर्ण नहीं होता है बेटा, मैं भी अपूर्ण मानता हूं खुद को, और मुझे लगता है कि मैं आपको सिखाते सिखाते सीखता हूं। कई बार हमको भी कुछ नया चीज देखने को सीखने को मिल जाता है आपके साथ। तो ऐसे ही जुड़े रहते हैं साथ में हम लोग और नई नई चीज सीखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, मेरे साथ समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल सनराइज क्लासेस अकेडमी को मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो इसका लाभ उठा सके, और रोज 8-10 में, सुबह 8:10 में ये आ जाता है आपको एक वीडियो प्रतिदिन। अभी तो एक वीडियो प्रतिदिन कर रहे हैं, आगे सब अच्छा रहा तो हम इसे बढ़ाएंगे भी जरूरत पड़ने पर, और आप इसमें पहले जुड़े और एक एक करके चीजों को सीखते जाएं। और जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं और मेरे साथ कंटिन्यू बने हैं, उसको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।